भाग 2 सहायक पुस्तक के अंतर्गत पाठ 4 मालवा खाऊ में पढ़ेंगे। लेखक ने इस पाठ में मालवा प्रदेश को मौसम, वहाँ का जनजीवन तथा संस्कृति का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। मालवा में जब अत्यधिक बारिश हो जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता, जनजीवन पर यातायात के साधन भी ठप हो जाते तथा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल है किंतु सोई जाती है क्योंकि कम बारिश की आवश्यकता होती है। अतिवृष्टि से नदियों में बाढ़ आ जाती है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, और पानी लोगों के घरों, दुकानों आदि में घुस जाता है। लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा था क्योंकि उद्योग धंधों से निकलने वाली गैसों से पर्यावरण हो रहा, वायु प्रदूषण फैल रहा है। वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा और मालवा में औसतन से कम वर्षा होने लगी। मतलब जो वर्षा पहले होती थी उससे भी कम हो गई। आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को उनते हैं। उनका मानना है कि पश्चिम के रिनेंसा के बाद आया, किंतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें ये कि जिस पानी के प्रबंध में वे स्वयं को माहिर मानते हैं उसे विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने रिनेसा के आने से पहले ही समझ लिया था। पठार पर पानी रोकने के लिए इन्होंने तालाब, बावड़ियां बनवाई और बरसात का पानी रोककर धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रखा। हमारे इंजीनियरों ने तालाबों और बावड़ियों को बेकार समझकर उन्हें कीचड़ से भर जाने दिया। नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में घट स्थापना मतलब जब नवरात्रि घड़े की स्थापना की पूजा स्थल पर ही मालवा में भी नवरात्रों से की पहली सुबह को घड़े की स्थापना की जाती थी। लोग गोबर से घर आंगन लीपते, माना जी के औटे रंगीलों रंगोली से सजाने तथा सज धज कर त्योहार की तैयारी करते थे। लेखक हैरान है कि इस समय भी बादल गरज रहे हैं तथा बरसने के पूरे आसार हैं। आसार मतलब लग रहा है ऐसा कि बारिश होगी। ओंकारेश्वर में नर्मदा पर बांध बन रहा था जो सीमेंट कंक्रीट के विशाल राक्षस के समान प्रतीत होता है। नदी के वेग में बांध में रुकावटें आ गई, जिसके कारण नदी तिनफिन करती बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ रही हो। बांध के निर्माण में लगी मशीनें और ट्रक गुर्राते हुए से प्रतीत होते हैं। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम भी पहले जैसा नहीं लगता। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है। नदियाँ गंदे नालों में बदल रही हैं। लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे उद्योग धंधे हमारे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही वायु प्रदूषण भी बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कारखानों की संख्या बढ़ रही है। और जब कारखाने बढ़ रहे हैं तो उनसे निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं वे नाली में बह रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हिंदू सभ्यता से जुड़ी पूजा सामग्रियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। इन सभी कारणों से नदियाँ सड़े नालों में बदल रही हैं। शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों का विकास भी सभ्यता ने गंदे पानी के नालों में बदल दिया। हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में सभ्यता नहीं, अपसभ्यता है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया, प्रकृति से अलग कर दिया हमें। हमारे नदी नाले सूख गए, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तविकता में उजड़कर अपसभ्यता हो गई। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। वे अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते। वातावरण को गर्म करने वाली सबसे ज़्यादा गैसें यूरोप और अमेरिका से निकलती हैं, फिर भी वे अपनी जीवन शैली से समझौता नहीं करना चाहते हैं। इन गैसों के द्वारा तापमान में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है। मौसमों का चक्र भी बिगड़ रहा है। लद्दाख के बर्फ की जगह पानी गिरा। बाड़मेर के गांव बाढ़ में डूब गए। यही कारण है कि मालवा में अब डग डग रोटी, पग पग नीर नहीं मिलता। लेखक के अनुसार हम अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते हुए ऐसा जीवन पद्धति
संस्कृति सभ्यता को अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए हम बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और पर्यावरण के लिए ना, जब पर्यावरण परिवर्तित होगा बच्चों, तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे कि आज देख रहे हैं, आज हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारियां असमय ही प्रवेश कर जाती हैं। धन्यवाद।